आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है, अभी कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ था ये वाले सब्जेक्ट का, तो आज हम उसी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके क्वेश्चन पेपर की बात करें तो दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर आया था। तो अभी आप इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर समझ लो। जो ये पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, इसमें आपको 40 मार्क्स का पेपर करना था, जिसमें आपको 1 आवर दिया गया था। थोड़ा यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी अनुक्रमांक लिखिए। ठीक है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने थे। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के जो अंक थे वो समान थे और उसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने थे। और इसका जो मीडियम है वही है कि इंग्लिश या हिंदी में आप किसी भी मीडियम में यहाँ पर लिख सकते थे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय के अर्थ और इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। ठीक है, अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें न्याय शब्द दिया गया है। अब उसका क्या अर्थ है, उसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आपको ये सारी बातें बतानी है। देखो, इतना जितना आपको मैंने आपकी अपनी वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया है, आप उतना सब कुछ लिख दें। बस जितना आपको मैंने पढ़ाया आप उतना लिख दें, आपका पूरा आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेज वगैरह को आप अभी ध्यान में ना रखें कि कितने पेज मुझे लिखने, 4-5, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको 1 ही घंटा दिया गया है। ठीक है, 1 घंटे में आप मैक्सिमम 1, 1.5, 2 पेज आप, मतलब अगर हम सारे क्वेश्चन करने हैं उस हिसाब से देखा जाए तो आपको बस यहाँ पर मेन फोकस आपको करना है, पॉइंट को समझाना है। ठीक है, न्याय का क्या अर्थ है, न्याय के क्या क्या प्रकार, मैंने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें बस आप समझा दो, यहाँ पे पेज और वर्ड को मत गिनो। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा और धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के बीच 2 अंतरों पर चर्चा करें। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है कि भारतीय अवधारणा क्या है धर्मनिरपेक्षता की, और पश्चिमी अवधारणा क्या है। पश्चिमी अवधारणा में हम देखते हैं कि धर्म और राजनीति पूरी तरह अलग है, जबकि धर्मनिरपेक्षता भारत में है, लेकिन फिर भी धर्म और राजनीति को अलग नहीं रखा गया है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा, ऐसी धर्मनिरपेक्षता भारत में है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य क्या हैं और उनके महत्व को बताइए। ठीक है, ये आप बता देंगे। इसके अलावा लोकतंत्र क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से आपको 4 ही क्वेश्चन कोई से भी करने हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है कि भारत के संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं आप बता दीजिए। तो बस आपको यहाँ पे मुख्य मुख्य विशेषताएं बतानी है, समझाना है। यहाँ पे पेजेस फोकस नहीं करना। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। ये वाली चीज़ मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाई है, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल में आपको मैंने ये सारी बातें पढ़ाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट भी आया था इस क्वेश्चन पेपर में। सेकंड पार्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। यहाँ पे सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया, आपको 1 घंटा दिया गया था, और सेकंड पार्ट में यहाँ पर देखिए आपको 1 घंटा दिया गया, 30 मिनट का आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पकड़ाया गया था। ये SOL के स्टूडेंट्स को स्पेशली ये वाला क्वेश्चन पेपर दिया गया था। लेकिन हाँ, चाहे आप SOL के हों, रेगुलर हों, फिर भी आपको फोकस करना है कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी 2 पार्ट में करके आए। बाकी बिल्कुल 100% हम कंफर्म नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर आएगा, नहीं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें अनकॉमन हो रही हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत मतलब अलग अलग चीज़ें लागू की जा रही हैं। अब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को अगर हम पढ़ें सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो पहला प्रश्न है वो अनिवार्य है, और पहले प्रश्न में मान लीजिए 3 ऑप्शन हैं, तो 3 में से आपको 2 ही ऑप्शन लिखने हैं। ठीक है, और अन्य जो प्रश्न है 2, 3, 4, इनमें से किन्हीं 2 पर आपको प्रश्न लिखना है। टोटल आपको कहा जाए यहाँ पर तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से आपको 3 पर ही आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको करना ही था, जिसमें आपको अधिकारों का विभाजन, देखो अब यहाँ पे हिंदी में अधिकार लिखा गया, आप याद रखना अधिकार नहीं होगा, शक्ति होगा। ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश से समझेंगे, तो यहाँ पे लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर, और आपको यही पढ़ाया गया है, शक्ति का विभाजन आपको पढ़ाया गया है, अधिकारों का विभाजन कुछ नहीं होता। ठीक है, शक्ति का विभाजन होता है। तो यहाँ पे आप शक्ति के विभाजन से संबंधित सारी बातें लिखेंगे, बिल्कुल सही मानी जाएंगी। बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए कुछ ऐसा लिख दिया जाता है। स्वतंत्रता, ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन 1 में से आपको 2 ही ऑप्शन पर लिखना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता पर लिख दें आप, या समग्र की प्राचीन अवधारणा।
इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय हैं होने चाहिए या नहीं, मतलब मौलिक कर्तव्यों को ज़बरदस्ती लागू कराया जाना चाहिए या नहीं, इस पर आप चर्चा करें। न्याय को परिभाषित कीजिए और न्याय के सिद्धांत के अनुरूप सैद्धांतिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स सिंपल है, यहाँ पे सारी बातें दी गई थी, बस मेरा उद्देश्य था आपको एक बार क्वेश्चन पेपर हल्का हल्का दिखा दूँ। आप अपने अगर वीडियोस देख रखी तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, न्याय के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो पढ़ाया है आपको पढ़ना है और सारी चीज़ें लिख कर आनी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।